हेलो दोस्तों, आईआईटी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम आपके सामने सामाजिक विज्ञान 2022 का सेकंड सेटिंग का क्वेश्चन लेकर आए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? तो गोविंद सागर है। कौन है? गोविंद सागर। ये जो है ना बिलासपुर में है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आइए दूसरा क्वेश्चन है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? तो बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश है। मानव मानचित्र में नीले रंग से किसको दिखाया जाता है? जल को। ठीक है ना। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? जोन 5 में है। किस में है? जोन 5 में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में, जिसको सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपको चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। 95 थीसिस किसने लिखा था? मार्टिन लूथर ने किया था। ठीक है ना, इसने लिखा था। मिरातुल अखबार के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में? देखिए, कांटी, नबीनगर, कहलगांव, ये सब क्या है? बिहार में है। ये सब क्या है? बिहार में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? बिहार में। सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया था? 1957 में। कब? 1957 में। एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से संबंधित है। किससे? बॉक्साइट से। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा है। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? 2005 में। कहाँ से? तो राजस्थान में। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो यूपी की है। किसकी है? यूपी की। यूपी की। ठीक है। उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। पंचायत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? 50%। 22 नंबर का आंसर आप लोग बताएं क्या होगा? 22 का बी होगा। ठीक है। केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध के पुनरावलोकन हेतु बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया था? पटना। पटना में सबसे पहले नगर निगम स्थापित किया था। पटना एक महानगर भी है। ठीक है। और सबसे आबादी वाला जिला भी है। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। 1974 में जो संपूर्ण क्रांति हुआ था। निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो आपको मालूम होगा कि जल की कीमत का निजीकरण, यानी पानी की कीमतों में जो वृद्धि हुआ था वही होगा। बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? तो दक्षिण अफ्रीका। किसका? दक्षिण अमेरिका, सॉरी, दक्षिण अमेरिका का। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? देखिए, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, और सेवा को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। स्वीडन के मुद्रा का नाम क्या है? कोरोना है। क्या नाम है? कोरोना। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था? रैगनर नॉकर्स ने दिया था। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो आपको मालूम होगा, नाबार्ड है। कौन है? नाबार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। निम्न में कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? तो किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है। ठीक है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कांडला, जो गुजरात में है। बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छित है? तो आपको मालूम होगा कि 7%। कितना? 7%।
धान का कौन प्रकार है? तो देखिए धान का सभी प्रकार है। निम्नलिखित में कौन कार्बनिक खनिज है? तो कोयला कार्बनिक खनिज है, ठीक है ना। कौन है? कोयला। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। कब हुआ था भाई? 1992 में हुआ था। निम्न में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो देखिए सीमेंट उद्योग नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। चौरा-चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? रूस था। कौन था? रूस था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? प्रथम पुर्तगाली। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। कांड काबूल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर रखा था? तब प्रधानमंत्री के पद पर। किस पर? प्रधानमंत्री। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। बिहार में अति जल दोहन के से किस तत्व का संकेतन बढ़ा था? आर्सेनिक का। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चाहे नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो आपको मालूम है अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन है? तो जल्दी से ना बताइए। जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जीवाश्म ईंधन में आता है, ठीक है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट बताएं। चलिए इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व जिला कौन है? तो पटना है। भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है। देखिए कोयला का 4 प्रकार है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे अच्छा होता है उच्च कोटि का एंथ्रासाइट और सबसे घटिया होता है पीट। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर गिरता है? तो आपको नाम है मासीराम में। कहाँ होता है? मासीराम में। बहुत का आंसर चेरापूंजी भी आ रहा है। यहाँ मासीराम होगा जो मेघालय में है। बिहार की प्राचीनतम पेटी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो इसका आंसर जल्दी जल्दी बताएं आप लोग। दामोदर होगा। कौन होगा? दामोदर परियोजना। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, ठीक है। भारत की प्राचीनतम कोयला की खान कहाँ है? रानीगंज। अच्छा रानीगंज कहाँ है जी? ये आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बोनस भुगतान का अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। कितना का आंसर ए आ रहा है, कितना का सी आ रहा है, ठीक है। हम सी के साथ चल रहे हैं। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में। पावरलूम का आविष्कार किसने किया था? क्रॉम्पटन ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको मालूम है जेनेवा में है। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? 1965 में। भारत सदस्य नहीं था। किसका सदस्य नहीं था? ओपेक का नहीं था। निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। एक क्वेश्चन छूट गया है। मनरेगा कहाँ से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश से, ठीक है ना। चलिए आप लोग नहीं छोड़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जिनेवा में हुआ था। चलिए 68 का आंसर बताइए, फटाफट बताइए। सतत विकास से। चलिए बहुत अच्छा। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जारी हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? फरवरी 2017। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था 1868 में। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। चलिए ग्रामीण बैंक के प्रथम संस्थापक कौन थे? चलिए सेन साहब थे। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? 1904 में। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा है? तो आपको मालूम है कृषि का। चलिए इसका बताइए जल्दी। स्वर्ण आभूषण की शुद्धता किसे मापा जाता है? हॉलमार्क से। बहुत अच्छा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में।
बिहार का शो किसे कहा जाता है? कोसी को, ठीक है ना। और बंगाल का शो कहा जाता है किसको? दामोदर को कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। महासागर की तली में होने वाले कंपन का संबंध किसे होता है? सुनामी से होता है। किसे होता है? सुनामी से। संसाधन की खोज और प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है? सुदूर संवेग उपग्रह का। मेरा वीडियो लगा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बढ़ाएं। इसमें आपको अगर कोई डाउट है क्वेश्चन में कि नहीं इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।